नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत कम समय में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि एक आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेबर रूम क्या होता है, लेबर रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंजेक्शन उसमें रखे जाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का ये भी कमेंट था कि डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी कैसे कराई जाती है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज डिलीवरी कैसे कराई जाती है और डिलीवरी किस तरीके से किया जाए ताकि कोई इंसिडेंस ना हो, कोई खतरा ना हो। कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी के दौरान माँ बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा फंस जाता है या उस तरीके की दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें ना आए, ये सब परेशानियां ना हो, इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने वाला हूं कि किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए और किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए कि प्रसव आराम से हो जाए। ठीक है, चलिए हम बिना रुके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट दोस्तों, पेशेंट आपके पास, उसका जो मंथ है वो पूरा हो गया, 9 मंथ उसका पूरा हो गया। इसके बाद वो डिलीवरी के लिए आ रही है, डिलीवरी के लिए आ रही है आपके पास और वो लेबर पेन में है। लेबर पेन मान के चलिए उसको कि 9 महीना उसका पूरा हो गया और उसको मान के चलो पेशेंट का टाइम, डिलीवरी का टाइम हो गया और वो डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए आपके पास आ गई। ठीक है, नर्सिंग होम में वो आ गई। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, मान के चलो कि दर्द हो रहा है उसको। ठीक है, दर्द हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में दो कंडीशन होता है। कभी कभी क्या होता है, गैस का भी पेन होता है। ठीक है, गैस बना रहता है उसके कारण भी पेन होता है और कभी कभी लेबर पेन भी रहता है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ में आ जाती है तो समझ में नहीं आता। इसके लिए कंफर्म करने के लिए क्या होता है, कभी कभी आपको लग रहा है कि हाँ वो लेबर पेन में है लेकिन उसको गैस बना हुआ है इसको, और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा था। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि इंजेक्शन आता है एनाफोटोन करके। ठीक है, एनाफोटोन इंजेक्शन और एक पेन 40 उस कंडीशन में उसको दे सकते हैं। इसका मतलब कि कोई उस तरीके से इसके साथ साइड इफेक्ट नहीं है कि बच्चे पे कोई प्रभाव जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमेशा आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी चीज़ें स्टार्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको हमेशा गायनकोलॉजिस्ट जो होती है, डॉक्टर जो होती हैं, उनके अंडर विजन में काम आपको करना चाहिए। ठीक है, अंडर विजन में आपको जो भी आपके डॉक्टर होंगे उनके अंडर विजन में ये सब काम किया जाता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें पता होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसी इमरजेंसियाँ आ जाती हैं कि उस टाइम में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, आपको कराने की वो होती है। ठीक है, डॉक्टर कॉल नहीं उठाया या उस टाइम में प्रेजेंट नहीं है तो आप ऐसी इमरजेंसीज में करा सकते हो, उसकी जान को बचा सकते हैं। ठीक है, बाकी हमेशा क्या होता है, गायनकोलॉजिस्ट जो होती हैं, लेडी डॉक्टर जो होती हैं, वो सब कराती हैं। ठीक है, जीएनएम वाले जो होती हैं वो सब, जीएनएम एएनएम ये सब सारे लोग डिलीवरी कराती हैं, करा लेती हैं। ठीक है, तो कैसे कराया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर डिलीवरी को सही तरीके से नहीं कर अगर हो पाता है तो इंसिडेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर पेशेंट लेबर में है या उसको गैस बना हुआ है, दोनों चीज़ को कंफर्म करने के लिए एनाफोर्टान इंजेक्शन आता है, वो दर्द का काम करता है, प्लस गैस का एक इंजेक्शन पेन 40 आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लगाएंगे उसको, दोनों चीज़ें उसको अगर पेशेंट को इंजेक्शन लगा देंगे। अगर उसको गैस होगा तो इमीडिएटली थोड़ी देर में क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा और उसका दर्द बंद हो जाएगा। अगर पेशेंट लेबर में होगा, ठीक है, अगर पेशेंट लेबर पेन में होगा, लेबर पेन में होगा तो उसका लेबर पेन और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेबर पेन और उसका बढ़ जाएगा और उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट का कंडीशन देखा जाता है। ठीक है, कि पेशेंट लेबर में है, उसका जो डाइल्टेशन है, सर्विक्स का डाइल्टेशन है जो, वो कितना फिंगर हुआ है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली कम से कम 2.5 से 3 फिंगर अगर उसका डाइल्टेशन हुआ है तब अगला नेक्स्ट इंजेक्शन उसको हम दे सकते हैं ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो और बच्चा बाहर निकले। ठीक है, तो क्या होता है कि पेशेंट जो एग्जामिन करती हैं, जो सिस्टर लोग एग्जामिन करती हैं, तो हमेशा मान के चलो 2.5 से 3 फिंगर डाइल्टेशन अगर उसका हो गया है, सर्विक्स का डाइल्टेशन अगर डायलेट है वो, ठीक है, 2.5 से 3, तब क्या होता है उसको
सिंटो, सिंटो मतलब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उसको दोगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब ऑक्सीटोसिन दोगे तो यूट्रस क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूट्रस, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो बच्चा हो यूट्रस से बाहर आए, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक इंजेक्शन और आता है इपिडोसिन, ठीक है, इपिडोसिन के नाम से इंजेक्शन आता है। ये भी क्या होगा, अगर देखेंगे डायलिटेशन हो गया है तो इपिडोसिन भी उसको दे सकते हैं ताकि जो उसका डायलिटेशन है और अच्छी तरीके से हो जाए, ताकि बच्चे का जो प्रसव का टाइम है ज़्यादा ना लगे और बच्चा अच्छे से बाहर निकल आए, ठीक है। ये दो कंडीशन होता है। कभी कभी इंसिडेंस कब होता है, इंसिडेंस होने का कारण यही होता है कि लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी गड़बड़ी में जो सर्विस का डायलिटेशन नहीं हो पाता, मतलब कि उसका डायलेशन नहीं, सर्विस का मुंह नहीं खुला हुआ है। मुंह कितना खुला हुआ है, एक आध फिंगर है या आधा फिंगर है, मुंह नहीं खुला हुआ, पेशेंट को लेबर पेन हो रहा है, उस तरीके से दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग, तुरंत उसको ऑक्सीटोसिन फटाफट देना स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार, जब ऑक्सीटोसिन देना स्टार्ट कर दोगे, उसका क्या नाम है, फिंगर उसका डायलिटेशन हुआ नहीं है, ठीक है, उसका जो मुंह खुला नहीं है, मुंह खुला नहीं तो बच्चा निकलेगा कहाँ से। ऐसी सिचुएशन में क्या हड़बड़ी गड़बड़ी में क्या होता है, कभी कभी ये इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि माँ बेटे दोनों को कभी कभी खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या होगा, जब भी आपका जो उसका माउथ ओपनिंग है उसका अच्छे से हो जाना चाहिए, 3 फिंगर उसका डायलिटेशन हो जाना चाहिए या 2.5 फिंगर हो जाना चाहिए, तभी ऑक्सीटोसिन वगैरह यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि डायलिटेशन हो गया है और ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया, ऑक्सीटोसिन दे दिया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन दे दिया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। फिर आपने एपिडोसिन दे दिया, एपिडोसिन देने के बाद क्या होगा कि डायलिटेशन और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से हो जाएगा तो धीरे धीरे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो आप एक और ऑक्सीटोसिन उसको दे सकते हैं, ठीक है। कम से कम उसको 2 ऑक्सीटोसिन पेशेंट को दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक ऑक्सीटोसिन और दोगे तो क्या होगा, यूट्रस और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप गलतियां कर बैठते हैं कि लेबर पेन जब स्टार्ट हुआ, नॉर्मल डिलीवरी कराने जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड देखना चाहिए, उसके ब्लड रिपोर्ट को देखना चाहिए, उसके मतलब कि ब्लड कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके पास HB 4 ग्राम है और आप नॉर्मल डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें पहले से मेंटेन करना है, पहले से आपको ये डिलीवरी से 2-4 दिन पहले ये सब चीज़ें पहले से करा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो उस टाइम में भी क्या होगा कि आपको ब्लड टेस्ट सारे करा लेना चाहिए, कि देख लेना चाहिए कि ब्लड टेस्ट का कंडीशन क्या है और रिपोर्ट क्या अल्ट्रासाउंड का है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में देखोगे कि मान के चलो कि बच्चा बेड़ा है, ठीक है, या बच्चे का ब्रिज पोजीशन है, मतलब बच्चा उल्टा है, ठीक है। अगर बच्चा बेड़ा है या उल्टा है, ठीक है, और बेड़ा है, ऐसे सिचुएशन में आप सोचोगे कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन हमेशा LACS सिजेरियन ही होता है। और बच्चा उल्टा है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि लोग सिजेरियन ही प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा, कि सिजेरियन करना चाहिए। अगर नॉर्मल कराने के चक्कर में रहोगे तो कभी कभी खतरा हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या रिपोर्टें प्रेजेंट में रहना चाहिए, सबसे पहले क्या चीज़ें देखना चाहिए, अल्ट्रासाउंड में कैसी कंडीशन होती है, किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। जैसा कि मैं गायनी का जो मतलब कि प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड कैसे देखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती, मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। जाके मेरे वीडियो में आप लोग देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड में जो पोजीशन क्या क्या होती है, ठीक है, बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी वीडियो में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी इस तरीके से आपने क्या किया, ऑक्सीटोसिन दे के बच्चे को डिलीवर करा दिया, ठीक है। बच्चा डिलीवर हो गया, डिलीवरी के बाद आपको एक इंजेक्शन आता है मेथर्जिन, ठीक है, आपको उस टाइम में मेथर्जिन का यूज करना चाहिए। मेथर्जिन क्यों लगाया जाता है, मेथर्जिन इसलिए लगाया जाता है कि जो एक तरीके से गंदा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लीडिंग का जो टाइम होता है, जो ब्लीड करता है, जो ब्लड निकलता है, वो सब क्वांटिटी कम हो जाती है और जो गंदा खून होता है वो आराम से बाहर निकल जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो अंदर के जो कंटेंट होते हैं
वो यूट्रस कॉन्टैक्ट करता रहता, सारी चीज़ें निकल जाती है ठीक से, ठीक है। तो और ये मेथर्जिन का इंजेक्शन जो होता है डिलीवरी के बाद भी 4-5 दिन तक लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेथर्जिन का टैबलेट जो TDS दे देते हैं, ठीक है। 10-15 दिन के लिए क्या करते हैं, 10 दिन के लिए मेथर्जिन का जो टैबलेट आता है वो TDS दे देते हैं, ताकि आराम से जो उसका जो भी कचरा है, जो भी गंदगी अच्छे से साफ़ हो जाए सब ठीक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंडीशन हमेशा आपको एक नॉर्मल डिलीवरी में देखना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए मैंने बताया कि क्या क्या कंडीशन में क्या क्या दिया जाता है, किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी सिस्टर लोग डिलीवरी करा रही हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कार्ड जो कार्ड होता है, अम्बिलाइकल कार्ड होता है, उसको किस तरीके से कट करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना है, सारी चीज़ें इन लोगों को पता रहता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें तो सब जो नॉर्मल डिलीवरी कराने जाता है उसको पता रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि किस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन किस कंडीशन में दिया जाता है और कब दिया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में है तो बहुत छोटी सी चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन क्या होता है कभी कभी इंसिडेंट्स हो जाता है, खतरे हो जाते हैं। खतरे इसलिए होते हैं कि उस टाइम में आपने सही से प्रिपेयर नहीं हो, सही से चीज़ों को ध्यान में नहीं रखे हो, ठीक है, कि कैसे कंडीशन में कब क्या दिया जाता है, ठीक है गाइस। दूसरा एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया कि जैसे ही सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, ऐसे सिचुएशन में ये क्रीम आती है, ठीक है। ये क्रीम आती है जिसको डायनोस्ट के नाम से बोलते हैं। डायनोस्ट के नाम से आप गूगल पे देखेंगे मिल जाएगा। डायनोस्ट के नाम से ये क्रीम होती है, ये एक जेल टाइप का होता है। उसका क्या कहते हैं, सर्विक्स पे हर आधे आधे घंटे में उसको लगाया जाता है, ताकि वो सर्विक्स क्या होगा, थोड़ा लूज हो जाए अच्छे से, ठीक है, लूज हो जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से लूज हो जाए और बच्चा इजीली निकल जाए। दूसरा, ये क्रीम लगाने में हर आधे आधे घंटे में उसको लगाना चाहिए, और इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग एक मतलब 2 घंटे के हेर फेर में वो पूरा डाइलेट हो जाता है, पूरा लूज हो जाता है, ताकि बच्चा आराम से इजीली निकल जाता है, ठीक है। डायनोस्ट के नाम से जो ये आपका लोशन आएगा, सॉरी ये जेल आएगा, जेल को वहाँ पे लगाने से क्या होता है, वो एरिया पूरी लूज हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो यही सारा बहुत बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो टाइम टाइम पे दी जाती है उस तरीके से आप करोगे तो काफ़ी बेहतर आप डिलीवरी करा लोगे, इंसिडेंट्स जल्दी से नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो यही एक छोटा सा संदेश था, छोटा सा वीडियो था दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी अगर कुछ पूछना है आप तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।